Hi, you all, welcome or welcome back to my channel. If you're seeing this face for the very first time, then hi, I'm Kinjal and Happy New Year! Finally, it's 2025. So, first of all, I really wanted to know कि आप लोगों का लास्ट ईयर कैसा रहा. मेरा तो जनवरी तक तो ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगा था कि बहुत ही बकवास साल है ये. मतलब अब तो जनवरी इतना गंदा गया है तो पूरा साल ही गंदा जाने वाला है. बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. मेरा साल बहुत अच्छा गया और बेस्ट ऑफ थिंग्स एक्चुअली केम टू मी एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से हुआ. मेरे को ना बहुत लोगों ने पूछा कि मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा इवेंट हुआ है अभी तक का वो कैसे हुआ है. मैं आप सबको पहले खुद के बारे में बता देती हूँ अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो. अभी रिसेंटली मैंने अपना फैशन डिज़ाइनिंग ख़त्म किया है 2024 में. और इमीडिएटली फैशन डिज़ाइनिंग ख़त्म करते से मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी जो मैंने एकदम ऐसे पकड़ के पूरा उसको अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी लाइफ की बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनाई है. तो बताती हूँ अब. बहुत सारे लोग, जितने भी लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे, उन्हें तो पता ही है कि मैंने अभी रिसेंटली क्या किया है और मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. मैंने अपना कलेक्शन लैक्मे फैशन वीक में प्रेजेंट किया था. पर दिस वॉज नॉट लाइक 10 दिन या 1 महीने का जर्नी, बट इट वॉज अ रियली लॉन्ग हेक्टिक लर्निंग एंड रियली ब्यूटिफुल जर्नी आई वुड से. बहुत ही अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ and everything went great. It went beyond great, actually beyond amazing I would say. सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ. तो मेरे को ना बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आप कैसे वहाँ पे पहुँचे, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कैसे क्या हुआ, सब कुछ बताओ डिटेल में. मेरे खुद के कॉलेज के लोगों ने भी मुझसे पूछा कि हाउ डिड इट हैपन, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट. मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड देयर आर various aspects to be considered, various aspects to be done. बहुत सारी चीज़ होती है बेसिकली. इट्स नॉट जस्ट फैशन वीक कि आपने कपड़े बनाए और आप रैम्प पे चले गए. इट्स नॉट जस्ट इट. बहुत लंबी प्रोसेस होती है, बहुत लंबी जर्नी होती है और बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं उस कलेक्शन को बनाने के पीछे. तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी. आई विल ट्राई टू कवर एवरी थिंग इन डिटेल, बट एंड में एक बहुत अमेजिंग बात बताऊंगी. एंड तक वीडियो ज़रूर देखना. एंड ऑल्सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी सुपर रॉ. मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ. ये मेरे साथ हुआ है, मैं किसी के बिहाफ पे नहीं बोल रही हूँ या मैं उड़ती खबरों से, उड़ती बातों से नहीं बोल रही हूँ चीज़ें. मैं वो सब कुछ बताऊँगी जो एक्चुअली पर्सनली मेरे साथ हुआ है. इट्स नॉट जस्ट कि मैं किसी का पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ. नो, डोंट टेक मी अदरवाइज और दैट वेज. दिस इज ऑल what I have experienced and what has happened with me and to me. Okay, so let's just be that real and उतना आपको आई होप आप ये समझोगे कि these are all my personal experiences. Without any further ado, let's get into the wedding. लैक्मे फैशन वीक जो स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी आती है वो साल में 2 बार आती है. ठीक है, एक बार आती है जनवरी में और एक बार आती है सेकेंड ओपनिंग जो आती है वो आती है अगस्त में. ठीक है, तो अब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया है NIFT ग्लोबल से और NIFT ग्लोबल की पार्टनरशिप है FDCI से जो लैक्मे फैशन वीक का वन ऑफ द मेजर ऑर्गेनाइजर्स है. ठीक है, तो इसके कारण NIFT ग्लोबल के स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लैक्मे फैशन वीक में अपना कलेक्शन प्रेजेंट करें. ठीक है, तो अब हमको जनवरी में ओपनिंग आई और उस टाइम पे जनवरी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. तो आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड एंड आई वाज लाइक यार क्या सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वो सही डिसहार्टेंड. जनवरी के बाद अगस्त में फिर से ओपनिंग्स आई. तब आई वाज लाइक आई आज मेरी मॉम की वापस से पार्टिसिपेट करूँ क्या. शी सेड श्याम बाबा का नाम लो और कर लो. सो ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे पास मेरे क्लासमेट का कॉल आता है कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मेरे साथ करेगी क्या. तो मैं थोड़ा सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया, फिर मैंने बोला कि चलो लेट्स पार्टिसिपेट इन ग्रुप.
तो लैक्मे फैशन वीक में ऐसा होता है कि आप या तो सिंगल पार्टिसिपेट करो या तो फिर 2 के ग्रुप में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। आप मतलब 2 ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, उससे ज़्यादा लोग, मतलब आप ग्रुप में पार्टिसिपेट करो तो उसमें सिर्फ 2 ही लोग हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। सो बेसिकली यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस। तो हमने इस बार ग्रुप में पार्टिसिपेट किया, फिर हमने हमारी डिज़ाइंस बना के भेजी, जो भी हमारी थीम आई थी हमने उस पर हमारी डिज़ाइंस बनाई और भेज दी। ने अगस्त स्टार्टिंग में हमारी डिज़ाइंस भेजी और अगस्त एंड में अराउंड 22 to 23 अगस्त अराउंड हमारा रिजल्ट आया एंड हमें पता चला कि हमारे कॉलेज से हम सिलेक्ट हुए। तो हर NIFD ग्लोबल सेंटर से एक एंट्री सिलेक्ट होती है। अब कॉलेज के ना बहुत सारे सेंटर्स है ऑल अक्रॉस इंडिया, तो हर कॉलेज से सिर्फ एक एंट्री सिलेक्ट हुई। तो हमारे कॉलेज से इंदौर सेंटर से मैं और आयुष सिलेक्ट हुए। अब ये फर्स्ट राउंड तो हमने क्वालिफाई कर लिया। अब सेकंड राउंड था, वो था प्रेजेंटेशन। अब उसमें क्या होता है ना, जूरी बैठती है और आपने जो भी कलेक्शन बनाया है आपको उसका एक पूरा प्रेजेंटेशन बनाना होता है। आपको उसमें बताना है कि आपने जो थीम दी गई थी उसमें आपने क्या आउटपुट निकाला है, उस थीम के अंडर भी आपने क्या पिक किया है। मतलब एक तो एक बहुत वास्ट थीम मिल गई उसमें। अब हमें आर्किटेक्चर चूज़ करना था, तो हमने सिंगापुर का द इंटरलेस चूज़ किया था। तो उन्होंने हमसे पूछा कि हमें वो एक्सप्लेन करना था कि हमने वो क्यों चूज़ किया है, फिर हमारी कलर पैलेट हमने ये क्यों चूज़ की। देन अगेन जो फैब्रिक्स यूज़ किए वो फैब्रिक ही क्यों यूज़ किए, कुछ और क्यों नहीं यूज़ किया। जो हमने डिज़ाइंस बनाई वो डिज़ाइंस हमने क्या सोच के बनाई, हमारा उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू था वो बनाने के लिए। हमें सब कुछ उस प्रेजेंटेशन में लिखना भी होता है, प्रेजेंट भी कर, मतलब फ़ोटोज़ वगैरह भी लगानी होती है हर चीज़ की, और फिर उसको जूरी के सामने एक्सप्लेन करना रहता है। उसके एड ऑन में जब हमारे लैक्मे से सिलेक्शन एंट्री आई तब हमें उन्होंने ही 2 गारमेंट सिलेक्ट करके भेजे थे। अब हमने 6 गारमेंट्स का कलेक्शन बनाया था, उन्होंने 2 गारमेंट्स हमें टिक करके भेजे कि आपको ये 2 गारमेंट्स कंस्ट्रक्ट करवाना है। अब कंस्ट्रक्ट करवाना है मतलब सिलवाने हैं और उन्हें प्रॉपर फ्रॉम इलस्ट्रेशन टू आपको उनको लाइफ लाना है, ठीक है। फिर अब हमें वो 2 गारमेंट्स हमने वो कंस्ट्रक्ट करवाए, अब हमें उनको प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब हमने प्रेजेंटेशन की अच्छे से तैयारी की, गारमेंट्स वगैरह बन गए, मॉडल्स हमें कॉलेज से ही मॉडल्स वगैरह मिल जाते हैं, उनका मेकअप वगैरह सब कुछ कॉलेज सॉर्ट कर देता है हमारे लिए। फिर हमारा प्रेजेंटेशन था A-line skirt where we have added। फिर जब प्रेजेंटेशन हुआ तब वी वर कम्पीटिंग विथ 8 अदर कॉलेजेस, मतलब हम टोटल 9 कॉलेजेस एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। उसमें हमारा इंदौर का स्कोर और मुंबई का स्कोर एकदम सेम आया, वी वर ऑन द टॉप स्कोर्स। फिर जजेस जो जूरी थी उन लोगों की वोटिंग हुई, तो चारों जो जूरी मेंबर्स थे उन्होंने इंदौर को वोट किया एंड दिस इज हाउ वी वन, ठीक है। अब हमारा सेकेंड राउंड क्वालिफाई हो गया। तो जहाँ पर प्रेजेंटेशन होता है ना वहाँ पर कोई भी बैठ नहीं सकता, तो सब लोग नीचे थे और जैसे इंदौर अनाउंस हुआ कि हम जीत गए हैं वैसे ही नीचे सब एक ही क्लासरूम में बैठ के लाइव देख रहे थे, यूट्यूब पे चल रहा था। आर फैमिली वॉज वॉचिंग, आर रिलेटिव्स, आर फ्रेंड्स, एवरीबडी वॉज वॉचिंग ऑन यूट्यूब। एंड कॉलेज में इतनी तेज ऐसे चिल्लाने की, एवरीबडी वाज शाउटिंग, yelling, hooting that Indore, everybody was so proud of us. Our chairman sir, our director sir, our HOD ma'am, everybody was so happy. They were all congratulating us. कहीं पे मैं ऐसे क्लिप भी डाल दूंगी हम। It was just amazing. So this is how we qualified our second round. Now it was time for a third and main round. Third is the last round, ठीक है। बट यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था, अब हमें सिर्फ हमारी डिज़ाइंस प्रेजेंट करनी थी रैम्प पे, ठीक है। कंपटीशन जितना होना था ना वो सेकेंड राउंड तक कंपटीशन हो चुका था। अब थर्ड राउंड में हमें जो हमारे 6 गारमेंट्स का हमने जो इलस्ट्रेशन दिया था, कलेक्शन में जो इलस्ट्रेशन बनाए थे, वो पूरे के पूरे 6 गारमेंट्स को अब स्टिच करवा के लाइफ लानी, मतलब सारे 6 गारमेंट्स हमें स्टिच करवाने थे और उन गारमेंट्स को हमें रैम्प पे लेके जाना था। सो आफ्टर आवर प्रेजेंटेशन वी वर असाइंड विद द स्टाइलिस्ट।
So our stylist was Daniel Franklin. So he is basically a celebrity stylist. So he was guiding us throughout the journey, throughout the process. We'll have to open it and then we have to. सब कुछ इट वॉज गोइंग स्मूथली. हम डांट भी सुनते थे, हम अप्रिसिएशन भी सुनते थे डैनियल सर से, सब कुछ हुआ. फिर उसके बाद एक दिन मुझे कॉल आता है डैनियल सर की असिस्टेंट का, एंड शी सेज कि तुम्हारा एक गारमेंट मुंबई भेजना है शो स्टॉपर के लिए. एंड आई वॉज लिटरली शिवरिंग. मतलब वो कॉल हुआ उसके बाद आई वॉज शिवरिंग कि भाई डिड वी जस्ट गेट द शो स्टॉपर. मतलब आई वॉज नॉट बिलीविंग माई सेल्फ कि भाई मेरे को अभी ये कॉल आया. आई वॉज शिवरिंग एंड आई कॉल्ड आयुष ऐसे ऐसा कॉल आया है एंड शी सेइंग कि मुंबई भेजना है गारमेंट, पर कल की कल ही भेजना है. आज मुझे शाम को 7 o'clock कॉल आया है कि मुझे गारमेंट भेजना है, और मतलब मुझे उनको गारमेंट चाहिए और कल की कल ही भेजना है. मतलब भाई मैं क्या करूँ. आई कॉल्ड आवर मैनेजमेंट टीचर. शी इज़ लिटरली, आई मीन शी इज़ ट्रूली अ ग्रेट मेंटोर. उन्होंने हमें इतना हेल्प किया है ना थ्रू आउट द जर्नी. आई कैन never thank her enough, but she's just beyond amazing. So we were panicking and she was like, come to college at 10 tomorrow and हम पार्सल भेज देंगे, तुम्हारा गारमेंट रेडी है पूरा, एवरीथिंग इज रेडी. वी आर लाइक एवरीथिंग इज रेडी, बट कल के कल कैसे भेज सकते, थोड़े बहुत फिनिशिंग टचेस तो बाकी हैं ही. देन वी कॉल्ड फारूक. सो फारूक सर इज बेसिकली हु स्टिच्ड ऑल ऑफ आवर गारमेंट्स. फारूक सर को फ़ोन किया एंड वी लाइक बनाओ एंड somehow we managed to send it to Mumbai tomorrow itself only. गारमेंट भेजा एंड वी आर लाइक, हम सब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कि वाह भाई हमें तो शो टॉपर मिल गए, इतना मज़ा आ रहा था. वी वर ऑल एन्जॉइंग एंड बहुत मज़ा आ रहा था. मतलब वी वर बियॉन्ड उसके क्या बोलते हैं कि भाई हम तो पहली बार लैक्मे फैशन वीक के लिए जा रहे हैं और हमको तो शो स्टॉपर में मिल गए. मैं और आयुष बहुत खुश. ठीक है. फिर उसके बाद अब हमारे सारे गारमेंट्स वगैरह बन गए. नाउ इट वाज टाइम कि अब हमें दिल्ली जाना है शो के लिए. तो 8th को हमारी फिटिंग थी. शो के पहले फिटिंग्स होती है टू सी इफ़ मॉडल्स को ढंग से कपड़े आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनके साथ क्या ज्वेलरी जा रही है नहीं जा रही है, क्या कुछ और अरेंजमेंट करने हैं या फुटवेयर वगैरह, सब कुछ देखना पड़ता है. ठीक है. तो वो फिटिंग में हमने वो सब कुछ किया. Any problems? No. Walk back. बहुत चेंजेस हुए, ये सब हुआ. देन वी गॉट टू नो कि पुणे के भी, मतलब जो पुणे सेंटर जीता था, बेसिकली 5 सेंटर जीते थे. देयर वर 5 विनर्स इन टोटल. सब ने 8 सेंटर से compete करके सब लोग आगे, जैसे हमने compete किया था वैसे सब ने compete करके ऐसे 5 विनर थे टोटल. सो बेसिकली हमें पता चला कि पुणे का भी एक गारमेंट शो स्टॉपर को गया. एंड वी वर लाइक भाई मतलब ऐसा कैसे हो सकता है. मतलब अगर 2 गारमेंट गए, देन वी आस्क्ड अदर्स एज वेल कि तुम्हारा भी गया है क्या, तुम्हारा भी गया है क्या. तो एवरीबडी सेड नो. तो बेसिकली हमें पता चला कि हमारा और पुणे का गारमेंट शो स्टॉपर के पास गया है. तो वी वर थिंकिंग कि यार अब आई थिंक किस केस में से चूज़ करेगी, अभी क्या होएगा. वी वर लाइक वेरी वर्रिड एंड वी वर वेरी ऐसे एंग्शियस कि क्या होगा. और उसके थोड़ी देर बाद सर डैनियल सर की असिस्टेंट आती हैं एंड शी हैंड्स ओवर बोथ ऑफ आर क्लोथ्स. हमको हमारे कपड़े और पुणे वालों को उनके कपड़े उन्होंने हैंड ओवर कर दिए. और उन्होंने हमें बोला कि यू कैन हैंग दैम और इनको मॉडल्स को ट्राई करा दो. सो वी आस्क्ड देम कि व्हाट हैपेंड. सो शी सेड कि शो स्टॉपर हैज़ जस्ट सिलेक्टेड पुणे वालों का आउटफिट. तो वी वर रियली वेरी डिसहार्टेंड कि यार मतलब हम इतना, वी वर सो क्लोज और ये सब, मतलब हमको ऐसे बहुत बुरा. देन 10 अक्टूबर को हमारा शो था. अब 9th को बीच में हमें गैप दिया था ताकि अगर हमारे गारमेंट्स में कोई भी फिटिंग्स या ऐसी कुछ में टाइम लगने वाला है या कोई एम्ब्रॉयडरी करनी है या कुछ भी करना है तो उसके लिए हमें बीच में 1 दिन मिले. तो हमें 1 दिन मिला. फिर 10 तारीख को हमारा शो था. आई वोक अप, आई गॉट रेडी, वेंट टू द लोकेशन जहाँ पर हमारा शो था. हमारा शो था द ग्रैंड दिल्ली में. इट वॉज अ रियली नाइस लोकेशन. इट वॉज अ वेरी बिग एरिया. इट वॉज अ गुड प्रॉपर्टी. वहाँ पर हमारा शो था.
माई मॉम एंड डैड वर अबाउट टू कम, मतलब उनको लेट आना था ऑफ कोर्स, क्योंकि हमें तो पहले प्रिपरेशंस के लिए जाना था. सो फिर वहाँ पे हमारी जाके फाइनल रिहर्सल्स हुई. सो नीरज गाबा सर वॉज आवर शो डायरेक्टर एंड ऑल्सो ही वॉज वन ऑफ द जूरी मेम्बर्स एज वेल जब हमारा प्रेजेंटेशन हुआ था. एंड ही इज़ अ रियली अमेजिंग मेंटोर, अमेजिंग पर्सन. मतलब आप उनसे बात करोगे ना तो आपको वो बात करते करते ऐसा लगेगा कि आप बहुत कुछ सीख रहे हो उनसे बात करते करते भी. सो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम बोथ Daniel sir and Neeraj sir. They both are very experienced and they are very mastered in their own fields. So LACME gave me this opportunity to meet them all and just experience all of it. सो नीरज सर वॉज अ शो डायरेक्टर. बहुत अच्छे से उन्होंने हमको सिखाया ऐसे वॉक करना है, ऐसे टर्न होके आना है, फिर वापस वॉक करना है. और हाउ एवर रिहर्सल्स वेंट रियली वेल. रिहर्सल्स हुई, उसके 1 या 1.5 घंटे बाद हमारा शो था. आवर पेरेंट्स वर देयर, दे वर ऑल वेटिंग, दे आर सेंडिंग मी फोटो दैट या वी आर हियर एंड दे आर सेंडिंग फैमिली ग्रुप में फोटो यस वी आर हियर एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द शो. दे आर टेलिंग मी कि लिंक भेजो काय पे आने वाला है सो वी कैन सेंड इट ऑल on all the WhatsApp groups and everybody can watch it. I'm like, yeah, I am sending. Show happened really well. Kinjan Ladda and Ayush Patel. अच्छे से हुआ. शो वेंट वेल, सब कुछ हुआ, बाहर आए एंड माई डैड टोल्ड मी कि भाई मम्मी तो शो देखते देखते रो दी थी एंड शी वॉज ऑल टीयरी आइड. एंड मैंने एक्चुअली लुक्ड एट हर, शी वॉज ऑल टीयरी आइड कि भाई अभी तो ये रो कर आई है और अभी भी रो ही रही है. आई वाज लाइक वो व्हाट हैपेंड. तो शी सेड कि सो या दिस इज द थिंग आई रियली वांटेड टू टेल यू ऑल. तो जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन किया था तब ज्वाइन करते से कॉलेज का फैशन वीक था. कॉलेज का फैशन वीक होता है हर साल. फैशन वीक था, स्टूडेंट्स वर वॉकिंग विद देयर डिज़ाइंस एंड एवरीथिंग. माई मदर वॉज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड शी सेड कि यार आई रियली वॉन्ट टू सी यू हियर वॉकिंग विद योर डिज़ाइंस ऑन रैम्प एंड एवरीथिंग. या आई वाज लाइक या डेफिनेटली आई विल डू दैट. जैसे ही शो हुआ व्हेन आई वाज वॉकिंग towards her, she was all crying and she was like कि मैंने तो तुझसे सिर्फ वहाँ देखने का सपना देखा था उस छोटे से रैम्प पे, बट तूने तो हमें बहुत ही कुछ बड़ा दिखा दिया था. तो हमने कभी सोचा भी नहीं था जो जहाँ पे तू हमें लेकर आई है, जहाँ पे तूने हमें जो तो हमें तूने दिखाया है वो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम यहाँ तक आएंगे तो जैसे देखेंगे. बट वी आर सो प्राउड ऑफ यू किशु. एंड they were all so happy and I cannot just say it in words. जब आपके पेरेंट्स प्राउड होता है ना आपके ऊपर, that is literally the greatest feeling in the world. You feel like you've achieved everything when your parents are happy and proud of you. It's like you feel like मैंने सब पा लिया है, अभी मेरा सब हो गया. And that was the time when I actually felt, bro, I am proud of myself. I have actually done something really big. So throughout the journey, मतलब as I said, I am a true श्याम बाबा believer. मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इस पूरे जर्नी में स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे टाइम श्याम बाबा मेरे साथ थे. एंड आई ऑलवेज से आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड एंड गॉड इज़ ऑलवेज विद मी. मैं अगर बहुत दिल से कुछ चाहती हूँ ना वो मेरे साथ होता है. मे बी बिकॉज आई मैनिफेस्ट इट. इट इज़ ऑल्सो बिकॉज गॉड इज़ विथ मी. एंड आफ्टर ऑल मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ. मेहनत तो ऑफकोर्स करनी ही पड़ती है भाई. मेहनत नहीं करोगे ना, सिर्फ भगवान अकेले कुछ नहीं करते हैं, मेहनत भी करनी पड़ती है. कि मैंने मेहनत की है, ऐसे नहीं मेहनत नहीं की, बस भगवान ने साथ दिया है, लक चला है, लक भी चला है, भगवान ने भी साथ दिया और मेरी मेहनत ने भी साथ दिया है. सो proud of myself a little.
बट आई हैव टू अचीव मोर. ये मैंने 5 टायर शो किया था, बट आई एम मैनिफेस्टिंग टू डू अ सिंगल टायर शो. I hope that happens very very soon. And yeah, this was all my journey. तो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि जर्नी शेयर करो, और बहुत सारे दूसरे भी क्वेश्चन आए थे जो मैंने इस पूरी जर्नी में सब कुछ कवर कर दिया है. बट 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से अलग कॉन्टेक्स्ट में भी आए थे, तो वो भी मैं बता देती हूँ. तो पहला था कि आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया था या नहीं. मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमेशा से बहुत सपोर्ट किया है, और इस जर्नी के लिए भी मम्मी पापा दादू दादी सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे को. एंड आई थिंक उनके सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर पाती है फॉर श्योर. तो credit goes to them. And beyond everyone and anyone, my mom, she herself is a fashion designer. So she's like, जो चीज़ें मैं नहीं कर पाई, you certainly have to do that and you have to make us proud. So she was there with me the entire time. और उन्होंने ही मेरे को पुश किया कि करो करो करो, you can do it, you will do it, you have that potential to do it, so just do it. सो उनकी वजह से भी मैं यहाँ पर हूँ. सो या आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. बट अगर आप लोगों को कोई भी और डाउट होता है, ऐसे कुछ लगता है कि आपको क्लियर नहीं हुआ है, आपको और कुछ पूछना है, या मेरे बताने में कुछ रह गया, तो ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो. कहीं ना कहीं तो आंसर कर ही दूँगी, या यूट्यूब वीडियो में आंसर कर दूँगी. सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय. अनसब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो भाई. सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन.